नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल की मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इकाई अंक के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन उसके बाद बनते हैं अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 76। यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी इज ग्रेटर देन 0 तथा दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। देखिए पहले यहाँ पर पूर्णांक दिया है। पूर्णांक का मतलब समझ लीजिए, पूर्णांक का मतलब होता है क्या, वे संख्याएं जो अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में क्या हो, पूरी हो, उसको बोलते हैं पूर्णांक। जैसे 2, 3, 4, 5 अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं कहूँगा 2.5, 4.6 तो ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना। तो जो संख्या अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट होती है, क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो हम ये तो बेसिक जानकारी थी। अब आते हैं सवाल पर। चलिए सवाल पर क्या करते हैं। दिया है कि ए बी पूर्णांक को जहाँ बी इज ग्रेटर देन 0 तो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए किस रूप में दिया है, ए बी प्लस बी क्यू प्लस आर, ए बी बी बराबर ए क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि किस रूप में हमें पूछना चाह रहा था। यहाँ पर देखिएगा जब हम भाग करते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मतलब पी, यहाँ पर कोई नंबर होता है, यहाँ पर कोई भागफल मिलता है, यहाँ पर कोई रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है। तो हमें भाग चेक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले पी में क्यू का गुणा करते हैं और आर जोड़ देते हैं तो हमें क्या बनता है, नंबर मिल जाता है। ठीक है ना। यानी पी क्यू प्लस आर ये रूप में हमारा बनता है। अगर हम किसी को कोई भाग अगर जैसे हम डिवीजन कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, अगर भाग सही है या नहीं सही है, उसको हम जब क्रॉस चेक करते हैं तो क्या करते हैं, ये भाजक है, ठीक है ना, भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और शेषफल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो किसके बराबर रहता है, नंबर के बराबर रहता है। तो यही रूप कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया है। देखिए चारों में यही रूप आपका दिया है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि उस कंडीशन के अनुसार सुटेबल है कि नहीं है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है, अगर यहाँ पर नंबर, यहाँ पर ए मान लिया है नंबर को, और यहाँ पर बी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या दिया है, रिमाइंडर के तौर पर आर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि पहला बोला है कि जहाँ 0 आर क्या है, 0 के बराबर है, या आर 0 के बराबर है, या आर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि 0 आर इज इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन 0। ये बात सही है कि नहीं सही है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं, कंफर्म कर सकते हैं बात सही है कि गलत होगी। तो हम कुछ एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 का भाग करूँ 16 में, ठीक है ना, तो कितना बार भाग जाएगा आपका, 8 बार भाग जाएगा। तो पूरा का पूरा कट गया, यानी कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले क्या बता, आर 0 के बराबर हो सकता है या फिर आर 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए आर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर मैं यही कर दूँ 2 का भाग कर दूँ 17 में, कितना बार भाग जाएगा हमारा, 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर क्या है, एक जगह 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना। और आर क्या, जो आर है, ठीक है ना, एक बार क्या हो गया, 0 से आर आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 1 जो है 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0 के बराबर भी आ रही है और आर का मान 1 भी आ रहा है, यानी वो 0 से बड़ा आ रहा है। एक कंडीशन यहाँ पर हमारी क्या हो गई, फॉलो हो गई। ठीक है। और दूसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं, आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर देखिएगा आर क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल है, बी क्या है, भाजक है। तो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 है, भाजक क्या है, 2, ये हमेशा बड़ा है। और यहाँ पर देखिएगा 1 है, यहाँ पर 2, ये भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है, देखिए हाँ हो गया। रिमाइंडर क्या है, 0 से बड़ा हो सकता है, देखिए हाँ 1 आया, बड़ा भी हो गया। और क्या हो गया, और भाजक यानी बी यहाँ पर क्या है, भाजक के रूप में है। भाजक हमेशा किस बड़ा होता है, किससे, शेषफल से। ये भी, इसमें तीनों बात हमारी क्या कर रहा है,
तीनों बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो गया। तो हमें बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। दो वास्तविक संख्या हो कि ए बी बराबर 0, तो ए अगर बी बराबर 0 है, ठीक है ना, ए बी बराबर 0 आ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो ए का मान 0 हो या तो बी का मान तभी 0 आएगा, ठीक है ना, या फिर ए का मान कुछ हो, बी का वैल्यू 0 हो तभी 0 आएगा, या फिर क्या हो सकता है ए की वैल्यू 0 हो और बी का मान कुछ हो तो गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, ए बराबर 0 बी बराबर 0, ठीक है ना। अगर ए बराबर 0 है बी बराबर 0 हो तो ए इंटू बी करेंगे तब क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, ठीक है ना। अभी इसको मान लेते हैं, अभी इसको मान लेते हैं, लेकिन एक कंफर्म नहीं है कि ए बराबर भी 0 है बी बराबर 0, इसको हम श्योर नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको हम श्योरली नहीं कंसीडर करेंगे। बात तो सही है कि एक का गुणा अगर 0 है बी की 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार एक 100% श्योर नहीं कर सकते कि हाँ दोनों की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ए बराबर 0, ए बराबर 0, ठीक है ना, ए बराबर 0 और बी बराबर ए का वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ बस आप आखिरी वाला चेक करिए, ए की वैल्यू 0 है, अब बी इज नॉट इक्वल टू 0 यानी बी 0 के बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में गुणा करेंगे तभी 0 आएगा। ये भी बात कंफर्म नहीं है कि हाँ ए की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। ये भी बात हम इसको भी हम अप्लीकेबल यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ आप देखिएगा बी इक्वल टू 0 तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी बी 0 के बराबर है और बी 0 के बराबर है और ए 0 के बराबर नहीं है। यहाँ आप देखिएगा बी 0 के बराबर है और ए की वैल्यू कुछ होगी तो बी गुणा करेंगे तभी क्या आंसर आएगा 0 आएगा, लेकिन इसमें भी हम श्योर नहीं है कि हाँ ये बात जो बोल रहा है बिल्कुल श्योर ही होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, यहाँ आपको कोई बोल रहा है ए बराबर 0 या बी बराबर 0, ठीक है ना, ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। देखिए यहाँ पे लिखिए दोनों में से प्रत्येक 0। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा था, ए 0 बी 0, यानी ऑप्शन ए किसमें नहीं थे, ऑप्शन बी में नहीं थे। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में नहीं थे, ऑप्शन सी देखते हैं, ए बराबर 0 तथा बी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए 0 हो सकता है या तो बी 0 हो सकता है, मतलब ऑप्शन सी भी किस में नहीं थे, ऑप्शन बी में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है बी 0 है, बी बराबर 0 तथा ए बराबर 0 नहीं है, तो वही बात फिर हो गई, ये भी डी भी किस में निहित कर रहा है बी में, यानी सारे के सारे ऑप्शन एक ही ऑप्शन में निहित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, कोई न कोई बात तो इसमें तो सही हो ही सकती है तीनों में से। लेकिन अगर ए बराबर 0 बी बराबर 0 हम कंफर्म नहीं कर सकते, ए बराबर 0 बी इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी कंफर्म नहीं कर सकते, बी बराबर 0 तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन तीनों को मिलाकर एक ऑप्शन बना दिया ऑप्शन नंबर बी। तो इतना तो कंफर्म बात है तीनों में से एक न एक हमारा कंफर्म सही होगा ही, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबको मालूम है 2 होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका 2 गुणनखंड होता है, एक होता है और दूसरी क्या होती है वो खुद होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको मालूम है कि 1 से 50 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 51 से लेकर 100 तक, ठीक है ना, सॉरी 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं और 51 से लेकर 100 तक होती हैं 10 होती हैं। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो 15 1 से 50 तक 15 हो गया। अब आगे जोड़ लेते हैं, अब देखिए आगे क्या होता है, 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है और 67 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हमें मिल गई, ठीक है, 15 यहाँ पर 4 है, तो कितना हो गया हमारा आंसर 19 अभाज्य संख्या होती है। 70 छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है 19 होती है। आगे सवाल लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं 81 नंबर, क्वेश्चन नंबर 81 को, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 110 के बाद क्या आता है 111 अभाज्य संख्या, फिर 113, 114 नहीं होती, 115 भी नहीं होती, 116 भी नहीं होती,
117 नहीं होती, 118, 19, 20 कुछ नहीं होती। ऑप्शन बस यही दो अभाज्य संख्या होती है 110 से लेकर 120 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ आप देखिए सवाल 80 क्या कह रहा है। 80 बोल रहा है कि 50 से लेकर 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 50 थोड़ा काउंट करते हैं, ठीक है ना। 50 के बाद क्या आता है, अब पहली अभाज्य संख्या 53, यानी 50 + 3, ठीक है ना। 53 के बाद क्या होता है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 होता है। 59 मतलब 60 - 1, ठीक है ना। फिर क्या होता है, 61 होता है, 60 + 1, ठीक है। और उसके बाद 67 होता है, यानी 70 -3। 70 के बाद होता है, सॉरी हाँ 70 67 होता है। और उसके बाद होता है 71 होता है, यानी 70 + 1। उसके बाद होता है 73 होता है, 70 + 3, ठीक है। उसके बाद होता है 79 होता है, यानी 80 - 1। उसके बाद होता है 79 के बाद होता है 82, 83 होता है, 80 + 81, 82, 83, ठीक है। फिर उसके बाद 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 होता है, 90 - 1, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो माइनस प्लस वाला गेम बन रहा है। यहाँ देखिए माइनस माइनस के प्लस कैंसिल हो गया, +3 -3 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 3 6 में से गया 5, यानी यहाँ पे टोटल कितना बचा है, 5 बचा है। और इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 7 × 3 = 21, कितना हो गया आपका 210। यहाँ 6 20 100 120 50 70 हो गया यहाँ पर। और यहाँ देख लीजिएगा 80 80 160 90 जोड़ देंगे 250, जोड़ लीजिएगा। 0 7 × 12 = 13, 2 2 4 1 5 1 6 बचा 630। और वहाँ पर जो 5 एक्स्ट्रा बचा था उसको भी ऐड कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 635 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पहले इसको जो रहने दीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 83 को लेते हैं। प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - 1 सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो n के बराबर 2 रख लेते हैं, ये 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू। प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 - 2, कितना हो जाएगा 6। 6 किससे कटेगा, 6 से कटेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक धनात्मक पूर्णांक 3⁴n - 4⁴3n सदैव निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। धनात्मक पूर्णांक है ना, तो n बराबर कुछ मान लो, n बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3⁴ - 4 4⁴3, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर 3 के पावर 81 - 64 करेंगे तो आ जाएगा 17। किससे पूर्णतः विभक्त होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। अब देखिए निम्नलिखित में पूछ रहा कौन सी एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में बताया आपको, वे संख्या जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, यानी जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, वे एक संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हमने इसको चेक करना कौन सा अभाज्य संख्या कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब चेक करते हैं पर सबको बारी बारी से। देखिए 161 है, 161 किसके वर्ग के पास में, पहले देखते हैं। देखिए 13 के वर्ग के पास में, 13 के वर्ग, तो 13 के वर्ग से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सबको इसमें भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे 13 छोटी कौन कौन है, 1 है, 2 है, सॉरी अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या तो 1 2 होती नहीं है, 2 होती नहीं है, 1 होता नहीं है। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 5 7 11 13, ठीक है ना। तो हम यहाँ से भाग करेंगे, 13 से छोटी है ना। यहाँ देखिएगा 2 से तो 161 कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 6 2 8 ही हो रहा है, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 दूना 14, 7 1 21, ये 7 से कट गया, नहीं ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं 225 किससे छोटी है, 225 221 किस वर्ग के पास में, किस पूर्ण वर्ग के पास में है, तो 225 के पास में है। और 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 से अब छोटे सबसे कटाएंगे, ठीक है ना। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 3 21, 7 से भी नहीं कटेगा, और 11 से भी 11 × 11 × 22, 11 से भी नहीं कटेगा,
13 से चेक कर लेते हैं, 13 दूना के 13 कमा 13, 13 7 91, 13 से कट गया पूरा पूरा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर 373 है, 21 पूर्ण वर्ग के पास में है, तो आपको मालूम है 400 के पूर्ण वर्ग 400 होता है ना, 20 का पूर्ण वर्ग 400, तो यानी 20 का वर्ग कितना होता है 400, ठीक है ना। वर्गमूल कितना होगा 20 होगा 400 का। तो 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको 373 से घटाएंगे। अगर एक संख्या से भी 373 कट गया तो अभाज्य संख्या काउंट नहीं होगी। तो 20 से छोटी कौन है यहाँ पर, 20 से छोटी यहाँ पर कर देंगे तो 19 भी होगा और यहाँ पर 17 भी होगा, ठीक है। 17 के बाद अब कोई इधर, तो हम ठीक है ना, हम घटाते हैं। अब देखिएगा 2 से कटाएंगे, कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 5 35, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 दूना के 26, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 दूना के 34, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से घटा लेते हैं, 19 में 19 18, 19 से भी नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या किसी से भी नहीं कट रहा है, यानी अभाज्य संख्या कौन हमारी सही होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि किसी से नहीं कट रहा है तो अभाज्य संख्या ही हमारी काउंट होगी। अब देखिएगा 170 ये सवाल आपके जब इसका यूनिट 2 पढ़ाऊंगा, यहाँ पर हम यूनिट 1 नंबर सिस्टम का हम क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर ए पढ़ा रहे हैं। जब बी पढ़ाएंगे तो उसमें इसमें ऐसे सवाल बहुत सारे उसमें है, तो ऐसे सवाल कुछ टाइम भी हल करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए किस रूप में है, यदि एक्स के पावर, एक फार्मूला है, कंसेप्ट ही समझ लीजिए उसको, यदि एक्स के पावर n होता है और ए के पावर n होता है, जहाँ n क्या होती है विषम संख्या, n क्या होती है विषम संख्या, तो ये संख्या अंत पूर्ण रूप से किससे कटती है, ये संख्या हमेशा x प्लस ए से कट जाती है। यदि x के पावर n, e के पावर n क्या है विषम संख्या है, तो x प्लस ए से क्या होगी, ये हमेशा कट जाएगी, यानी ये संख्या हमेशा कट जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि x की वैल्यू है, मान लेते हैं 5 है, ठीक है, 5 या n, और n की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, क्योंकि विषम संख्या मानना है तो 3 मान लेता हूँ, और ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पर 3, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 125, और 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 125 माइनस 8 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 117 हो गया, 117 हो गया, 25 में से 8 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब देखिएगा मैंने कहा था ना कि यदि एक्स के पावर n और ए के पावर n यानी n विषम संख्या, तो x प्लस ए से हमेशा ये कट जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5 2 7, अगर चेक करिए 7 से कट रहा है क्या, 7 से कटा तो 7 एक मास 7, ठीक है ना। तो 4 बच्चा कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर विषम संख्या है, ये x बराबर 5 माने ए बराबर 2 मान लिया, ठीक है। तो 5 का क्यूब होता है 125, 8 होता है तो 117 होगा, 5 2 7, तो 7 एक 7, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये प्लस में है ना, यहाँ पर क्योंकि हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखिएगा 117 आ गया ना, 117 देखिएगा 5, अब किससे कटा, मैंने कहा था कि अगर एक्स के पावर या यहाँ पर प्लस में होगा, मिस्टेक हुआ यहाँ पर कितना हो गया 125 प्लस 8 कितना हो गया है, 125 प्लस 8 133 हो गया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि अगर एक्स के पावर n ए के पावर n बराबर है, तो एक्स पावर n और ए के पावर n है, जहाँ n विषम संख्या, तो हमेशा किससे कटेगा x प्लस ए से कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि मैंने आपको दिखाने के लिए, चेक करने के लिए मैंने कोई संख्या मैंने एक्स की संख्या मान लिया 5 और एक संख्या मान लिया 2, और ये दोनों n की वैल्यू क्या विषम संख्या मान लिया, तो दोनों का 25 और 8 जोड़ने पे कितना आ गया 133। अब दोनों को देखिएगा, मैंने कहा था ना एक्स प्लस ए हमेशा कटेगा, तो 5 2 7 जोड़िए इसमें, अब देखिए 7 से भाग करिए, 7 से कट रहा है क्या इसमें, तो 7 एक 7,
7 एकम 7 और यहाँ बचा 6, 7 9 63, 19 से पूरा पूरा ये कट रहा है। तो मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो अब बात बताते हैं आपको सवाल का आंसर क्या हो सकता है। मैंने बताया था ना कि यदि x के पावर n और a के पावर n है और n क्या है, देखिए यहाँ पर भी विषम संख्या है, तो किससे कटता है, हमेशा x प्लस a से कटता है। तो x प्लस a क्या होगा, 127 प्लस 97, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 प्लस 97, ठीक है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 7 14 9 2 11, 224 होगा। ये भी देखिएगा, ये भी बिल्कुल सेम है, ऊपर भी विषम संख्या है, इसका भी क्या होगा, 224 ही होगा। दोनों का अवयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 224 होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यन एक प्राकृतिक संख्या हो तथा इधर 10 के पावर n कि अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 10 के पावर माइनस n है, ठीक है ना। यदि n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1, 10 माइनस 1 9 आएगा, ठीक है। यदि n का बराबर 2 रखते हैं तो 100 माइनस 1 हो गया, यानी कितना जाएगा, 99। यानी 10 n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना 1 आया, n की वैल्यू 2 रखे तो कितना आ गया, 2 9 आया। तो n की वैल्यू 3 रख दें तो 1000 माइनस 1 यानी कितना जाएगा, 999, ठीक है ना। n की वैल्यू अगर 3 रख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पहले यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10 के पावर n माइनस 1 अंकों का योग, मतलब कोई संख्या जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया, ये अंक संख्या है 2356 मान लीजिए कोई संख्या है, इनके अंकों का योग दिया है कितना, 4707 दिया, ठीक है, 4707 दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको। अब देखिएगा, जितना अगर n बराबर 1 रखे थे तो 1 9 आया, n बराबर 2 रखे 2 9 आया, n बराबर 3 रखे तो 3 9 आया, यानी जितनी n की वैल्यू है उतना क्या रहा आपको, उतना ही 9 आ रहा है, ठीक है। जितनी n की वैल्यू है उतनी ही आपका 9 आ रहा है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि हर संख्या में 9 9 आता जा रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 4707 है वो अगर किसी संख्या से मिलकर बना तो 9 से मिलकर बना है, कि वो संख्या ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 9 9 9 है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितने 9 से मिलकर बना है, 4707 कितने 9 से मिलकर बना है, जितना 9 होगा उतनी n की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ देखिए कि n बराबर 1 था तो 1 9, n बराबर 2 था तो 2 9, n बराबर 3 था तो 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी 9 होगा उतनी n की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ दिया 10 के पावर n माइनस 1, n बराबर 1 n 10 के पावर इसे दिया तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 9, ठीक है ना। 1 9 में अगर 4707 में भाग कर लेते हैं, 4707, ठीक है ना। देखिए कितने 9 आए हैं बीच में, 1 9 को भाग करेंगे, देखिए कितने 9 आए हैं, कितना भाग कर लीजिएगा, भाग करेंगे तो यहाँ पर 523 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 45 में कितने 3 आता है, तो क्या करोगे, 3 से भाग करोगे तब दिमाग निकालोगे, हाँ यार 15 आता है। 3 जो है, 3 आने वाली संख्या कितनी है, 15। उसी तरह 4707 में 9 की आने वाली संख्या कितनी है, 523। यानी जितने 9 आएंगे, अभी निकाला था ना, उतने 9 आएंगे, उतना जितने 9 आएंगे उतनी n की वैल्यू होगी, क्योंकि n की वैल्यू बराबर 9 की संख्या को हो रही थी, ठीक है। आगे सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल शून्य की संख्या ज्ञात करने का कंसेप्ट आ गया, तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर को 1 से लेकर 100 तक गुणा किया गया, तो लास्ट वाले अंक को पकड़ लेते हैं इसमें। इसका मैंने वीडियो भी पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा हो तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। क्या करते हैं, 5 का भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 20 में 5 का फिर भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और तब तक भाग करते रहेंगे जब तक ए वैल्यू इससे छोटी नहीं आती, कि अब छोटी आ गई, 4 आ गया ना, 5 से छोटी हो गई तो आप भाग नहीं करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना भागफल आया, 20 और 4 कितना आ गया, 24। तो कितने जीरो बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।